सभी साथियों को प्रणाम। अ, शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, सभी को प्रणाम। और आज की जो कक्षा है वो पंचगव्य के विविध आयाम पर है। तो आज जो है गुरुदेव का जो यह जो ज्ञान है, गुरुदेव ने हालांकि इसमें काफी कुछ बताया है हमें, और जो मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूँ यह सब भी जो है गुरुदेव का ही ज्ञान है। चाहे उसका जो माध्यम कोई भी रहा हो, पर बाद में हमें पता लगा कि ये जो पंचगव्य का जो भी हमने सीखा ये जो है गुरुदेव के ज्ञान से ही हमने सीखा। तो पंचगव्य के विषय में जानने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि पंचगव्य वास्तव में है क्या, और इसका आज के समय में किन-किन दिशाओं में इसका उपयोग हो सकता है। तो पंचगव्य अगर हम साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो गाय से मिलने वाले जो 5 गव्य हैं, उन्हीं को ही पंचगव्य का नाम दिया गया है। तो जो 5 गव्य हैं, वैसे तो गाय से मिलने वाले अन्य गव्य भी हैं, परंतु जो है जो 5 जो गव्य हैं जिनमें से जो है 3 जो हैं मुख्य गव्य हैं, और जो है 2 उपगव्य हैं। तो उन्हीं को मिला कर के जो पंचगव्य जो शब्द है ये आया है। और ये हमारे जो है आयुर्वेद में भी पंचगव्य का जो महत्व है वो भी जो है हम सभी को विदित है। और वहाँ पर जो है पंचगव्य को पंच महाभूतों के इक्विवेलेंट बताया गया है। तो जैसे जो हमारे जो 5 महाभूत हैं, उसी प्रकार ही जो हमारे जो पंचगव्य जो हैं, इन्हीं 5 महाभूतों का जो शुद्धिकरण है वो करते हैं। तो अ तो जो पंचगव्य जो है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जो पावर पॉइंट है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये सभी को दिखाई दे रहा है? जी भैया, दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है भैया। अ, तो पंचगव्य के तो वैसे तो जो है बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, तो उनमें से जो है हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन ही हमने यहाँ पर जो है तैयार किया है। तो सबसे पहले जो है पंचगव्य का जो अर्थ है, जो कि हम ये समझते हैं कि जो गाय से मिलने वाले जो गव्य हैं। अब गाय भी जो है, गाय जहाँ पर गाय का शब्द का यूज़ होता है, जैसे कि जो है गायत्री महाविज्ञान में जो गाय शब्द का जो उपयोग हुआ है, तो गाय का जो एक अर्थ जो जो लिया जाता है वो प्राण से लिया जाता है। तो गायत्री जैसे कि प्राणों का तारण करने वाली गायत्री, यानी कि प्राणों की रक्षा करने वाली गायत्री। तो जो अ, ए ये जो पहले जो प्राचीन जो ऋषि-मुनि थे हमारे, तो उन्होंने ये पाया कि जो है धरती पर एक ऐसा जीव भी विद्यमान है जिसमें जो है प्राण शक्ति जो है प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, और उनके प्रत्येक गव्य में जो है प्राणों की जो है काफ़ी अधिक अधिकता पाई जाती है। तो इसलिए जो है इसलिए जो उसका जो नाम जो है और उसका जो अर्थ है वो एक साथ देखते हुए, तो जिसमें जो प्राणों की अधिकता है उसका नाम हमने दे दिया गाय। जैसे गायत्री में जो है गाय शब्द भी ऐसे ही आया है, और इसी तरह से ही जो है हम अगर देखेंगे कि तो अब पंचगव्य में भी जो हम हमें जो गाय शब्द जो है वो जो है हम यही यही समझना चाहिए हमें कि जो है वो जो है उसकी अधिकता से आया है, प्राणों की अधिकता से। तो अब हमें जो है जब हम गाय शब्द का यूज़ करते हैं तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हम केवल और केवल देसी गाय की ही बात करेंगे। क्योंकि जो जिस गाय शब्द का उपयोग जो हमारे जो ग्रंथों में किया गया है वो देसी गाय ही है। वो ये वाली गाय नहीं है जो जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन गाय जो वो ये वाली नहीं है। तो हमें जो है देसी गाय की पहचान होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से जो देसी गाय की जो पहचान है, वो सबसे पहले हम देखते हैं कि देसी गाय की जो पीठ के ऊपर एक हम्प बना होता है, जिसे हम बोलते हैं सूर्यकेतु नाड़ी। तो सूर्यकेतु नाड़ी जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो हम्प है ये सूर्यकेतु नाड़ी है। सूर्यकेतु नाड़ी जो है इसका भी जो जो मीनिंग जो है वो इस तरह आया है कि जो सूर्य से लेकर के केतु तक, सूर्य जो है हमारा एक जो है सौरमंडल में एक तारा है, और जो केतु जो है उस जो नव ग्रह का जो है अंतिम जो ग्रह हम जिसे बोलते हैं वो है।
तो सूर्य से लेकर के केतु तक जो भी जो प्राण ऊर्जा जो हमें सूर्य के माध्यम से और ग्रहों के माध्यम से मिलती है, वो सारी की सारी ऊर्जा जो है गाय अपनी सूर्य केतु नारण नाड़ी में धारण करके हमें अपने गव्यों के माध्यम से हमें देती है। तो इसलिए इसका नाम जो है सूर्य केतु नाड़ी पड़ा। तो उसके शरीर पे जो सूर्य केतु नाड़ी जो है, वो आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ होती है और जो छोटे जो गाय के जो बछड़ा-बछड़ी जो होते हैं, उनमें जो है इसको विकसित होने में जो है करीब 2 से ढाई साल जो है वो लग जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो हमारे लिए जो है और अधिक उपयोगी बन जाती है। तो सूर्य केतु नाड़ी के बाद जो है दूसरी देसी गाय की पहचान है गलकंबल। तो गाय के जो गर्दन जो होती है तो उसमें जो है उसकी जो गर्दन की जो खाल है वो थोड़ी झूलती रहती है। तो जो गर्दन में इस तरह से जो झूलती रहती है वो उसका जो है गाय का गलकंबल होता है। तो जो गलकंबल जो है वो आपका जो है सिर्फ देसी गाय में ही मिलेगा। जर्सी गाय में आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिसिंग होगा और इसी तरह से सूर्य केतु नाड़ी भी नहीं होती, वो भी मिसिंग होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी पहचान है, वो इसकी जो है घुमावदार पीठ, यानी कि इसका जो पीठ होती है वो स्ट्रेट ना होकर के घूमती हुई जो है एक गोलाई से आकार की, एक सुंदर से आकार की होती है। जबकि जो है जर्सी गाय में जो है ये एकदम फ्लैट होती है, ये आप देख सकते हैं। और जो है चौथी पहचान जो लंबी पूँछ, तो देसी गाय की जो पूँछ जो है वो कंपैरेटिवली लंबी होती है। तो फिर भी जो है अनेक गायों की जो है देसी गायों की पूँछ भी जो है छोटी-बड़ी हो सकती है, परंतु जो मैक्सिमम केसेस में ये लंबी ही पाई जाएगी और बहुत सी देसी गायों की पूँछ तो जो है ज़मीन को भी छूती हुई होती है। तो जो है उसकी पूँछ की जो है शेप से भी हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये देसी गाय ही है। और जो 5वीं पहचान जो है वो है हमारी पुष्ट नाभि। जो देसी गाय की जो नाभि जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है और ये हमें जो है साफ तौर पर हमें दिखाई दे सकती है। ये भी जो है अनेक प्रजातियों की देसी गाय जो होती है उनमें यह भी छोटी-बड़ी हो सकती है। तो परंतु जो जर्सी गाय जो होगी और होल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो होगी उसमें जो है ये ऑलमोस्ट मिसिंग ही मिलेगी हमें। फिर भी अगर हम जो है कंपैरिज़न में अगर हम देखें तो हमें जो है मुख्य रूप से 3 हमें पहचान लेनी चाहिए, सूर्य केतु नाड़ी और जो गलकंबल और घुमावदार पीठ। ये जो है 3 जो है मुख्य पहचानों में से एक है। तो इससे हम जो देसी गाय की पहचान कर सकते हैं। जहाँ से भी हम देसी गाय के गव्यों का उपयोग कर रहे हैं, तो उनमें हमें जो ये अवश्य देखना चाहिए कि वास्तव में क्या ये देसी गाय है भी या नहीं? तो हमें पता लगेगा कि इसके हमें लाभ जो है हमें मिल पाएँगे या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम देसी गाय का दूध इतने समय से सेवन कर रहे हैं, फिर भी हमें उसके लाभ नहीं मिल रहे। तो उनको जानना चाहिए कि कहीं वो जो है जर्सी गाय का दूध तो सेवन नहीं कर रहे या जो है या फिर जो है उसके अलावा जो मिक्स ब्रीड वाली गाय है उनका दूध तो कहीं सेवन नहीं कर रहे, उसका घी तो कहीं सेवन नहीं कर रहे वो। तो ये चीज़ हमें जो है सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके अलावा जो है देसी गायों की जो कुछ पहचान के तौर पर जो है अलग-अलग ब्रीड की ये गाय हम देख सकते हैं जिनमें जो है हरियाणवी गाय भी है और जो है पुंगनूर गाय है जो कि जो है उड़ीसा जिले में पाई जाती है। और इस तरह से जो है ये जो है देसी गाय के जो नंदी हैं, ये हैं। तो हम देखते हैं कि देसी गाय जो देखने में बड़ी ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। ये सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी ओर जो जर्सी गाय जो है इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ये वाली गाय जो है इतनी सुंदर दिखाई नहीं देती। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो गाय आप देख रहे हैं ये सब जो है जर्सी होल्स्टीन फ्रीजियन गाय जो है ये है। और जो राइट हैंड साइड पे जो गाय हम देख रहे हैं ये जो है देसी गायों की अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, ये हम देख रहे हैं। अब इसके अलावा जो है अगर हम जो है गुणों की दृष्टि से देखेंगे तो जो है इनमें भारी मात्रा में अंतर पाया जाता है। तो देसी गाय जो है जैसे कि इसके दूध दूध जो है ए2 इसमें जो है ए2 प्रोटीन पाया जाता है, जबकि जो है जर्सी गाय में ए1 प्रोटीन होता है। और जो है फिर देसी गाय के दूध में जो है कार्बोहाइड्रेट जो हो गया और जो न्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे ये जो है ये भरपूर मात्रा में होते हैं। तो और दूसरी तरफ जो है, जो जर्सी गाय का जो दूध जो है वो डाइजेस्ट करने में ही जो है वो मुश्किल होता है वो। तो उसका जो प्रोटीन जो होता है वो ईज़िली फॉर्म में डाइजेस्टेबल नहीं होता। और इसके अलावा जो है और हम कंपैरिज़न देखेंगे तो स्ट्रोंटियम नाम का जो एक एलिमेंट है जो कि जो है रेडिएशन का प्रतिरोधक है, जो कि देसी गाय में ही पाया जाता है। और जो है और इसकी जो मात्रा जो है ये देसी गाय के गोबर में अधिक मिलती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो गौशालाएँ हैं या अगर हमने जो है अपने घर को जो है गोबर से अगर हमने लीप दिया, तो उस घर में जो है रेडिएशन का जो असर है वो बहुत ही कम हो जाता है या नाम मात्र के बराबर होता है। ऐसा जो है हमने भी इंस्ट्रूमेंट से ट्राई किया और ममता दीदी ने भी इस पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो अब जो है अब चौथी जो है देसी गाय के दूध में जो है
सेरेब्रोसाइड होता है, जो कि जो है हमारे जो कि बुद्धि के विकास के लिए हमें मदद करता है। इसलिए जो है अगर जो है जिस बच्चे की माँ को जो है दूध नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं कि अगर माँ का दूध अगर नहीं मिल पा रहा बच्चे को, तो उसके लिए देसी गाय का दूध जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है। और जैसे ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें सूर्य की तो नाड़ी होती है, और जो कि जर्सी गाय में नहीं होती। और देसी गाय के दूध में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा लाभ ये है कि आज के समय में लोग कहते हैं कि जो है देसी गाय का दूध या घी जो है हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनको जो है हार्ट की जो समस्या है, और जो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, या फिर जो है उसका फैट बढ़ सकता है। तो इसमें भी हमने जो है कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, तो उसमें ये पाया कि देसी गाय का इवन घी जो है, वो भी जो है कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है, बढ़ाता नहीं है वो। और इवन कि जिनका बीपी हाई है, उस केस में भी जो है ये जो है जो उसका जो बीपी जो है वो भी उसको डाउन कर देगा। तो इन शॉर्ट की अगर हम ये कहें कि जो है अब जिसका जो बीपी लो है, अब कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा, इनका बीपी लो है, क्या उसके में भी और लो कर देगा? तो उसका उत्तर है नहीं। क्योंकि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो गाय के गव्यों में जो है प्राण शक्ति अधिक है। अगर हम प्राण का दूसरा रूप देखें, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो है गायों के गव्यों में चेतना होती है। चेतना का अर्थ ये हो गया कि जब गाय के गव्य हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो शरीर के अंदर जाने के बाद जो है वो ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, तो वो उसी के अनुरूप जो है वो बिहेव करते हैं। ऐसा जो है दुनिया की और कोई भी औषधि ऐसी नहीं है कि जो शरीर में जाने के बाद में जो है 2 तरह से रिएक्ट करे। जैसा कि जो है जब हम जो है देसी गाय का घी हम अपने भीतर लेंगे, तो जो है वो बीपी को बढ़ा भी देगी और घटा भी देगी अपनी शरीर शरीर की आवश्यकता के अनुसार। ऐसा जो है कोई भी एलोपैथी जो दवा है वो ऐसा नहीं कर सकती कि एक साथ जो है वो दो कार्य करे। या तो वो किसी भी चीज को बढ़ाएगी या किसी चीज को घटाएगी। तो जबकि जो है इसमें जो है ये इसको बैलेंस रखेगी। शरीर के अंदर जाने के बाद में जो है ये इसकी जो मेडिसिन जो होती है या इसका जो गव्य जो होते हैं, वो ये डिसीजन करते हैं कि उन्हें करना क्या है। तो ऐसी जो अद्भुत जो इनकी जो विशेषता है, ये अन्य किसी दवाओं में या अन्य किसी औषधियों में हमें नहीं मिलती। इसलिए जो है देसी गाय के जो है गुण इतने अधिक हैं। और अब हम जो है जैसे अगले में हम देखते हैं कि अब जैसे और भी इसके जो अन्य लाभ हैं, ये भी हम जो है ये डाइजेस्ट करने में आसान है। और जो गोमूत्र जो है ये तो जो है कैंसर को भी जो है ये जो है खत्म करने वाला है। तो इसके लिए भी जो है हमारा कुछ ऐसे जो डॉक्टर से भी संपर्क है कि जो कैंसर के केस में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और उनका जो सक्सेस रेट जो है वो मोर देन 50% है। जबकि एलोपैथी में जो है कैंसर का सक्सेस रेट जो है अभी 3% से भी कम है, 2.7% के आसपास है। तो जबकि जो है जिन लोगों ने जो है देसी गाय के गव्यों का इस्तेमाल किया, और जो है नेचुरोपैथी किया, और देसी गाय के गौमूत्र का जिन्होंने यूज किया, उनके लिए जो है कि कैंसर से रिकवरी का सक्सेस रेट जो है वो मोर देन 50% रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही इसमें। और जो है इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है हमारी। जो अगर हम देसी गाय के गव्यों का जो हम सेवन करेंगे, क्योंकि ये जो है डाइजेस्ट करने में आसान होते हैं। और जो है इससे जो है हम देसी गायों के कंडों से जब हम हवन करते हैं, तो अपेक्षाकृत जो है धुआं भी इसमें कम निकलता है। ऐसा ममता दीदी ने भी अपने जो है यज्ञ चिकित्सा विज्ञान में भी पाया। उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, तो इसमें जो है कंपेरेटिवली धुआं कम निकलता है। तो जो यज्ञ करने के बाद में जो प्राणायाम जो है, जहाँ पे सामान्य आम की लकड़ी से 15 मिनट के बाद जो है वो रिकमेंडेड होता है, और वहां पर जो है इसके कंपेरेटिवली जो है 5 से 7 मिनट के बाद ही अगर हम जो है देसी गाय के कंडे से हवन करते हैं, तो 5 से 7 मिनट के बाद ही उस वातावरण में प्राणायाम करने से हमें अधिक लाभ मिलता है। और इसके अलावा जो है जैसे गाय के मूत्र में जो है करक्यूमिन होता है, तो जो इसलिए जो है ये कैंसर के इलाज में भी कारगर है। इसी तरह का जो करक्यूमिन है ये हल्दी में भी पाया जाता है। तो इसलिए जो है कुछ जो चिकित्सक हैं वो हल्दी और गोमूत्र को मिला करके जो लेने का जो परामर्श है वो देते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट। और जबकि जो है इसके अपोजिट में जर्सी गाय में तो ऐसे गुण कोई पाए नहीं जाते, जैसे कि जो है हमने राइट हैंड साइड में भी मेंशन किया है इसका। और देखिए यह अपने जीवन काल में जो है देसी गाय जो है लगभग जो है 10 से 15 बार तक माँ बन सकती है। और इनको जो है बीमारियां बहुत कम लगती हैं। अब जैसे कि देसी गाय की जो इम्यूनिटी है वो कंपेरेटिवली काफी अधिक होती है। जर्सी गाय को जो है अधिक गर्मी भी सहन नहीं होती और अधिक सर्दी भी सहन नहीं होती। तो जिस जीव की जो अपनी इम्यूनिटी नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि उनके गव्यों को लेने से हमें जो है किस प्रकार की इम्यूनिटी मिल सकती है। तो इसका जो अनुमान है हम सहज ही लगा सकते हैं।
और जो है यह जो है गर्मी में भी दूध जो है भरपूर देती है, जबकि उसके विपरीत जो है अगर हम देखेंगे कि जो है भैंस जो होती है उसको भी हमें गर्मी में जो है 2 बार नहलाना पड़ता है, या जर्सी गाय भी जो है उसका भी जो दूध चाहे अधिक हो परंतु जो है उसकी गुणवत्ता भी कम है और गर्मी में भी उसकी दूध देने की क्षमता जो है वो घट जाती है। और इसके जो देसी गाय के जो बैल जो होते हैं वो जो है खेती के लिए अधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो है ये अधिक जो है ताकतवर होते हैं। तो जो बैलों का जो अर्क है वो भी जो है विशेष रूप से जो है प्रजनन अंगों में कोई विशेष बीमारियों के लिए जो है तो उसके लिए जो है स्त्री या पुरुष किसी के लिए भी जो है ये जो हमारे जो नंदी जो होते हैं उनका जो मूत्र है वो अधिक उपयोगी होता है विशेष रोगों में। और इसके अलावा जैसे कि गायों के अंदर जो है भावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि जो है ये जो है ये अपने बछड़े से भी अधिक लगाव रखती हैं और इनका बछड़ा भी जो है अपनी माँओं को जो है अगर जो है 100 गायें खड़ी होंगी तो अपनी माँ को जो है जल्दी ही पहचान लेगा। जबकि जो है ऐसी भावनात्मक जो क्षमता जो है वो जर्सी गाय में नहीं मिलती हमें। और अगर जैसे कि हम देसी गाय के बछड़े को कोई हानि पहुँचाने की चेष्टा करते हैं, तो फिर इसमें जो है यह गाय उसको भी नहीं देख सकती, तो उसमें जो है उसका भी ये बहुत विरोध करती है। जबकि ऐसी जो जो कोई भी क्षमता जो हमें जर्सी गाय में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो जो देसी गाय के जो गुणों के आधार पर ही जो है हम ये देखते हैं कि जो देसी गाय जो है इसलिए जो है ये हमारे लिए अधिक उपयोगी है। अब जैसे प्राचीन काल में जो है अगर हम आध्यात्मिक पक्ष देखें तो हम जैसे बताते थे कि देसी गाय के अंदर जो है 33 प्रकार के देवताओं का वास है। तो देवता वास्तव में जो है गुणबोधक शब्द से आया है। जैसा कि जो है इसके जो कंठ में जो है भगवान शिव का वास है। तो इसको हम जो इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे भगवान शिव ने जो है विष को धारण किया था और जो है विष को धारण करने की जो क्षमता जो है भगवान के पास थी, तो उसका जो यह गुण जो है अगर हम जो है गाय के गले में मानेंगे तो यह कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि ऐसा भी जो है एक्सपेरिमेंट जो है करके पाया गया कि जो देसी गाय जो होती है, देसी गाय को जो है थोड़ा-थोड़ा जो है हल्की-हल्की मात्रा में ज़हर खिलाया गया एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और उसके बाद जो है फिर उसके जो है गव्यों का जो परीक्षण किया गया। गोमूत्र, गोबर और जो है दूध। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये पाया गया कि जो है इनके जो देसी गाय के जो गव्य जो हैं, तो देसी गाय के जो गव्यों में वो विष की जो है नाम मात्र भी नहीं था। तो फिर वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जो विष दिया जा रहा है आखिर ये विष जा कहाँ रहा है? तो फिर जो है कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो है गाय के गले में एक छोटी-सी गाँठ बन गई है और उस गाँठ के अंदर से उसके अंदर से जो है उसका जो गाँठ का जब एनालिसिस किया उसमें से कुछ पार्ट जो है मांस को लेकर के उसका लैब में एनालिसिस किया, तो वो ये देखा कि जो विष जो गाय को दे रहे हैं हम, तो वो अपने गव्यों में ना दे करके अपने गले में धारण किया है उसने। तो जो इसलिए जो है जो गाय कुछ अगर खराब भी खा रही है, तो परंतु जो है वो हमें जो है हमें जो उसका जो साइड इफ़ेक्ट जो है, वो हमें जो है अपने गव्यों तक नहीं आने देती है, वो अपने अंदर तक ही समेट के रख लेती है वो। फिर भी अगर हम जो है गायों को कुछ औषधियाँ भी अगर हम खिलाएँगे, तो उसके औषधीय गुण जो है गाय के शरीर में प्रोसेस होकर के उसके कई गुना औषधीय लाभ हमें देंगे। जैसे कि एक कोई पुनर्नवा औषधि है या कोई जो है अर्जुन की छाल है या अन्य कोई औषधि है जो गाय भी जिसको शौक से खाती है, तो ऐसी औषधि जो है अगर हम जो है डायरेक्टली अगर हम लेंगे और वही चीज़ जो है गाय के शरीर में शोधन करके जब वो चीज़ हमें मिलेगी उसके गौमूत्र में या जो है उसके जो है रेशे मिलेंगे जो हमें, तो उसका शोधन होकर के जो मिलेगी तो उसका लाभ जो है कई गुना बड़ा मिलेगा हमें और उसका जो है किसी भी बीमारी में जो लाभ जो होगा वो अधिक होगा और जल्दी होगा उसका लाभ। और ये जो है ये जैसे कि वैज्ञानिक पक्ष जो है ये गाय का शरीर है, ये वैज्ञानिक पक्ष है इसका। यह भी हम देख सकते हैं। जैसे कि जो है गोमूत्र में जो है उसके सल्फर पाया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो है सल्फर एलिमेंट जो है गाय के गोमूत्र में जो है या दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। इसी प्रकार से जो है अन्य जो एलिमेंट्स हैं जो जिनकी जो मात्रा जो है कहाँ पर किसकी अधिक है, तो वह सब जो है गाय के शरीर में हम देख सकते हैं। अब हम जो है जो पंचगव्य जो है हमारे जैसे कि जो है वो कौन-कौन से हैं जैसे गोदूध हो गया, गोघृत हो गया, गोमूत्र हो गया और गोदही और गोमय। तो इनमें से जो है गोमूत्र और गोबर और जो है गोदूध, ये जो 3 जो है ये हमें जो है सीधे तौर पर जो है गाय से मिलने वाले गव्य हैं। इसके अलावा जो गोघृत है और गोदही है, ये जो है हमें जो है उसे जो है उपगव्य के रूप में मिलते हैं। जब उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसके बाद हमें ये सब मिलते हैं। अब जो है इनमें पंचगव्य और पंच महाभूतों में क्या समानता है ये भी हम देख सकते हैं। तो जो पंचगव्य में जो गोबर जो है ये पृथ्वी तत्व
प्रधान है, और जो जो दूध है हमारा जो है ये जो है जल तत्व प्रधान है, और जो घी है हमारा ये अग्नि तत्व प्रधान है। तो जो अग्नि का जो शुद्धतम रूप है ये देसी गाय का घी माना जाता है। और जो गोमूत्र जो है ये वायु तत्व प्रधान है, क्योंकि गोमूत्र में जो है नाइट्रोजन और सल्फर की मात्रा अधिक होती है। इधर जो है वायु में भी जो हमारी जो है नाइट्रोजन अधिक होती है, तो यह इसके इक्विवेलेंट माना जाता है। और जो छाछ और लस्सी जो है ये इसमें जो है आकाश तत्व जो है वो पाया जाता है। आकाश तत्व से मतलब हो गया कि जो है छाछ और लस्सी जो है ना ये बहुत हल्की होती है, और जो है ये हर प्रकार के रोगियों के लिए ये जो है रिकमेंड की जा सकती है। अ, तो जो हर प्रकार के रोगी जिसको ले सकें, और जो है हर प्रकार से जो है ये हल्की और सुपाच्य होती है हमारी। तो क्योंकि इसमें से हमने फैट भी निकाल लिया हमने, और तो इससे जो है ये डाइजेस्ट करने में और भी आसान हो जाती है। इससे कमजोर शरीर वाला भी इजीली इसको पचा सकता है। और ये आकाश तत्व भी जो है सबसे हल्का हमारा आकाश तत्व ही होता है, हमारा सबसे सूक्ष्म जिसे हम कहेंगे। तो इनकी जो जैसे जो गुण है उसके आधार पर ही जो हम इनका जो है कंपैरिजन जो है वो हम कर सकते हैं। अ, वही मेरा। अब इसके बाद जो है, अब वैसे तो कक्षा का समय तो हो गया है। तो इसमें जैसे कि ये पंचगव्य जो बनाने की जो विधि है ये इसमें दी गई है, इसमें कि हम इस तरह से जो है पंचगव्य जो अपने घर पे भी बना सकते हैं। और वैसे तो जो है गाय के गव्यों से और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, जैसे कि किसी रोगों में विशेष रूप से जो कोई किसी पर्टिकुलर जो है रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जो है अलग अलग जो औषधियाँ बनाई जा सकती हैं, जो कि हमारे जो गौशाला में जो है बहुत लोग बनाते भी हैं। पर जो पंचगव्य जो है ये इसका जो है लाभ जो है बहुत रोगों में हो सकता है, तो इसको अमृत के समान कहा गया है। तो इसलिए जो है पंचगव्य का जो है हम सेवन जो है वीकली या मंथली जो है हमें एक बार हमें कोशिश करना चाहिए, मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और पंचगव्य के से बनाने में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी सब यहाँ दिया गया है। और इसके जो उपयोग जो हैं, ये विशेष रूप से तो कई उपयोग हैं इसके, परंतु जो है विशेष रूप से जैसे कैंसर में विशेष रूप से लाभकारी है। और जो है प्रसव से जो पहले जो है ये जब प्रसव पीड़ा का जब दर्द जिन माताओं-बहनों को होने लगता है, उससे पहले अगर ये दे दिया तो ये 99% चांस है कि उसकी जो है नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और यह हमने जो है बहुत से केसेस में देखा, इवन कि जो है हमारे घर में भी उसका एग्जाम्पल है कि जिन्होंने इसको लिया तो उनका जो है प्रसव जो है वो सामान्य रहा। और इसके अलावा जो है नवजात शिशुओं में अगर हम जो है उसको 7 से लेकर के और जो हम 21 दिन तक अगर हम उसको दे पाएँ तो उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे किसी भी प्रकार के वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसा हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है हमने जो है भाई के बेटे के साथ भी किया, तो उसको भी हमने जो है लगभग द 10-11 दिन दिया और उसका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं कराया उसका। तो उसकी देखा उसकी इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी है और उसको बार-बार जो डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसमें जो है पंचगव्य में जो है जैसे अन्य आयाम भी हैं, तो अभी जो है आने वाले समय में जो है जब हमें समय रहेगा तो हम इन पर भी जो है चर्चा जो है की जाएगी। तो कुछ आयाम हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि संपूर्ण रोग चिकित्सा के लिए, खेती के लिए, व्यापार के लिए, रोजगार में और शिक्षण संस्थान में, और इंजीनियरिंग के फील्ड भी, इवन कि हमने इंजीनियरिंग में भी जो है हमने अपना बिज़नेस इससे बढ़ाया है। बिज़नेस में भी हमने इसको उपयोग किया है। और जो है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो ममता दीदी जैसे इस पे कार्य कर रही हैं, और जो है आध्यात्मिक जो सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है इसका, जो आध्यात्मिक दैवीय शक्तियों का आह्वान। और इसके लिए जो हमारे जो गुरुदेव ने जो है गव्य कल्प जो हमें दिया है, वो जो है वो उसी श्रेणी में आएगा। और वही जो है हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण, हम ये कहेंगे कि जो साधक के तौर पर जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम वो है। और इसके लिए जो जिन जिन लोगों ने इसका अनुभव किया, तो उनके अनुभव भी हमें जानने को मिलेंगे आगे वाली जो और कक्षाएं जो आएंगी, जो पंचगव्य पर जो होंगी, तो उसमें जो हमें और भी जानने को मिलेंगे इसके बारे में। और इसमें अन्य विषय भी अभी ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो अन्य भी इसके जो और भी आयामों आयामों पर खोज जारी है, तो जैसे जैसे वो मिलते जाएंगे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और अब जो लास्ट स्लाइड है, जैसे कि ये जो चित्र आप देख सकते हैं, जो जो हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव ने जो 24 साल का जो गायत्री महापुरुषण किया, तो वो जो है देसी गाय के सानिध्य में रह करके उन्होंने किया। उन्होंने गाय के गोबर से जो मिलने वाली जो जो रोटी जो है और छाछ पर जो उन्होंने 24 साल उन्होंने बिताए। तो इन्होंने जो है गाय के जो गोबर से जो निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ना पहले जो है ना जो है गौ माता को खिलाया गया, और वही जो जब है जो गाय के शरीर में जो है पोषित हुआ, संस्कारित हुआ,
संस्कारित होने के बाद में जब जब देसी गाय ने गोबर किया, गोबर को सुखा करके उसमें जौ के दाने निकाल करके, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो माताजी जो है उन जौ के दाने जो उनमें निकाल करके, और ऐसा जो अन्न है, जो संस्कारित अन्न है, इस तरह का अन्न जो है हमारे गुरुदेव ने जो है ग्रहण किया। और गुरुदेव की एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने बताया कि 24 साल की जो उन्होंने जो गायत्री साधना जो करी, तो उसमें उन्होंने जो कभी भी बोरियत महसूस नहीं करी। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे पास इतना तरह-तरह के वैरायटी के भोजन होते हुए भी जो है हमें लगता है कि हमारे भोजन में परिवर्तन होना चाहिए, और गुरुदेव ने जो है यह सब जो है सहज रूप से किया। तो उसमें जो है हम ये समझ सकते हैं कि जो है इसमें जो है देसी गाय की जो है उनके अंदर क्या भूमिका रही होगी। क्यों उन्होंने जो है देसी गाय के गोबर से निकलने वाली जौ की रोटी ही ली। और और उस समय तो हालाँकि इतना पॉल्यूशन भी नहीं था, यूरिया, डीएपी भी इतना यूज़ नहीं करते थे, और जो खेतों में भी जो है गोबर से खेती होती थी। उसके बावजूद भी जो है गुरुदेव ने जो है इसको जो है देसी गाय के जो गोबर को जो है गाय के शरीर में जो इसको संस्कारित किया, उसके बाद उन्होंने वो अन्न ग्रहण किया। तो यह एक सोचने का विषय है और रिसर्च का विषय भी है। और अभी हम जो है अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अब प्रश्नोत्तरी सेशन के लिए जो है हम इसको ओपन करते हैं। जी भैया, प्रणाम। जी भैया, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी प्रश्न उत्तर जो भी उन पे चर्चा की जा सकती है भैया। जी जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये दी है। मैंने पहले भी इस को सुना है, इस वाली क्लास को, लेकिन फिर भी इसमें नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सभी के कोई भी प्रश्न हो तो उनको चर्चा की जा सकती है। कोई भी प्रश्न नितिन भैया से पूछे जा सकते हैं गव्य कल्प से संबंधित, क्योंकि भैया ये उनका। जी अमन भैया प्रणाम, नितिन भैया प्रणाम। जी, प्रणाम दीदी। भैया जैसे इसमें आप अभी पंचगव्य इसका बता रहे थे, तो मैं बीच बीच में सेवन करती हूँ। क्या रेगुलर सेवन करना चाहिए क्या? गोमूत्र का जो है आवल खेड़ा से गई थी, तो मैं वहां से लेके आई थी, और वहां जो आप बता रहे थे ना, वो चीज मुझे देखने मिली कि जैसे एक तो गोवर्क प्लेन था, और बाकी किसी में जैसे बीमारियों के आधार पे कि त्रिफला का है, ये घृतकुमारी का है, तो मुझे लगा कि मतलब शायद ये बीमारियों के लिए ही किया गया होगा। लेकिन उसमें एक चीज है, प्लास्टिक में आता है, तो क्या नेचर प्लास्टिक की बोतल में रखने से वो अर्क का चेंज हो जाता है क्या? जी, जी दीदी, अगर ना लंबे समय तक अगर अर्क हमारा प्लास्टिक की बोतल में रहेगा, तो जो है उसका भी जो है उसमें इफ़ेक्ट आएगा। और वैसे जो है ना, फिर भी हम जो है जो गोवर्क जो बनाते हैं, उसकी जो गुणवत्ता पर भी जो है ये चीज़ डिपेंड करती है, कि जो है कोई अगर अच्छी गुणवत्ता से अगर पूरे से जो साफ-सफाई से बनाएँगे, तो वो प्लास्टिक की बोतल में भी जो है 2-3 साल तक खराब नहीं होगा वो। और परंतु फिर भी जो है रिकमेंड ये किया जाता है कि इसको जो है काँच के बर्तन में ही रखा जाए। अभी जैसे जो भूपेंद्र भैया हमारे, उनकी जो गौशाला है, वो भी जो बनाते हैं, अब उन्होंने जो है बोतल चेंज करी है, और उनकी तो साफ-सफाई भी काफ़ी अच्छी रहती है, तो उन्होंने भी इसको काँच की बोतल में चेंज किया है। तो उसमें इसकी कोई कभी एक्सपायरी कभी नहीं होती। मतलब कि जितने समय तक रखा रहेगा तो कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये ऐसा जो है गो अर्क के संबंध में हम कह सकते हैं। गोमूत्र जो होता है वो अगर हम डायरेक्ट लें, तो उसकी जो एक्सपायरी जो मान के चलते हैं कि 3 दिन तक, मतलब 3 दिन के बाद उसके अंदर गुण परिवर्तन होने लगते हैं। वैसे तो 1 दिन के बाद ही जो है उसमें परिवर्तन होने लगता है, परंतु 3 दिन तक जो है उसको जो है हम उसको ग्रहण किया जा सकता है। पर 3 दिन के बाद उसको गोमूत्र को नहीं लेना। पर जो गोवर्क जो होता है उसकी कभी एक्सपायरी नहीं होती, अगर वो काँच के बर्तन में रखा रहे। जी, दीदी। वो गो अर्क ही है भैया, गोमूत्र शायद मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया। और दूसरी चीज कि जैसे नॉर्मल केस में, जैसे अब हम लोग को कोई ऐसा भगवान की दया से बीमारी नहीं है, तो इसका सेवन ऐसे बीच बीच में कभी कभी करना चाहिए, या रेगुलर कुछ टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए कि अच्छा ठीक है महीने में 10 दिन कर लिया, ऐसा करना चाहिए? हाँ, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है कि बीच में जो है अगर कोई बीमारी नहीं है, तो जो है कभी-कभी सेवन जो इसका किया जा सके, तो वो अच्छा रहेगा वो। और जो है अगर कोई बीमारी है, तो उसको विशेष रोग के लिए जो है, जैसे हाड़ श्रृंगार का अर्क हो गया या अन्य हो गया, तुलसी अर्क हो गया, तो उनका सेवन जो है किया जा सकता है। परंतु ये तरीका भी अच्छा है कि जो है बीच-बीच में जो है कभी-कभी सेवन करें, अगर कोई बीमारी नहीं है। जी। आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं क्या भैया? किसी, मुझे लग रहा है आप किसी गौशाला से शायद हैं कनेक्टेड, बात से ऐसा लग रहा है। जी, जी दीदी, जी, हमारे पास रहते हैं। हमारे पास तो जो है जो पर्टिकुलर रोगों से भी जो है संबंधित, जैसे किसी को विशेष रोग है, तो उसके लिए भी जो है वो जो पर्टिकुलर अर्क भी वो भी मिल जाता है, वो भी रहता है। जी, कहाँ पे है ये गौशाला भैया? ये दीदी जो हिमाचल प्रदेश में ना भूपेंद्र भैया हैं, जो हमारे ना पंचगव्य के ग्रुप में भी हैं वो। तो हम लोग जो है साथ में ही हम जो है हमने जो कार्य किया, हमने एक साथ कोर्स किया है हमने, और उनके वहाँ पे गौशाला है, तो उन्हीं से ही मिलते हैं हमें गव्य।
वो जो ये जो अर्क जो है उनसे मिलते हैं हमें। और एक और भी है इधर ग्रेटर नोएडा में, एक भैया है शैलेश भैया, तो जो है उनसे भी जो है उनके भी जो अर्क है वो भी हमारे पास रहते हैं। जी। अच्छा भैया, क्योंकि मैं अवलखेड़ा से लेकर के आई थी, मुझे लग रहा था कि कहाँ बाहर का लूं, तो अपने यहाँ जब बन रहा है तो यहीं का, और वो बीच बीच में ही सेवन करके देखती रहती हूँ ट्रायल के लिए ही। और मेरा मन है कि एक बार अगर कभी कुछ कोई घर का ऐसा ये रहा तो उसको 1 महीने तक पिला करके देख करके फिर टेस्ट करा के देखा जाएगा कि क्या फ़र्क आ रहा है। एक चीज़ जो पर्सनल उसमें देखा है, हमारे बड़े पिताजी मतलब ताऊ जी जो है, उनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम रही है। मतलब फफोले पड़ जाते थे। वो गर्मी में बहुत मोटा पहन के, छाता लगा के, बहुत मोटी तौलिया लपेट के व्हाइट कलर की, और बिल्कुल मतलब बड़ी कष्टकर स्थिति थी उनकी। उनका बीएचयू में ट्रीटमेंट के लिए ले गए। अपना ये जो हम लोग आयुर्वेद में कौन-सा पंचकर्मा जो होता है भैया उसमें, तो बाबूजी का पूरा टेस्ट हुआ, उनको अंदर से कोई बीमारी नहीं निकली भैया 65 साल में, एक कोई बीमारी नहीं। आँख में उनके चश्मा तक नहीं लगा था। उनका था कि वो बाद में जब बहुत तंग हो गए, पहले तो वो सुबह 4 बजे कभी उस दिन करेले का रस, उस दिन आँवले का, कुछ दिन गाजर का ऐसे लेते थे। बाद में लास्ट में मम्मी कह रही थी कि जब परेशान होकर के उन्होंने देसी गाय रख ली घर पे और जी, गोमूत्र का डायरेक्ट सेवन शुरू कर दिया। और जी, भैया आज की डेट में 75-78 के हैं, बाबूजी की स्किन पूरी तरीके से एकदम क्लीन। अब उनको चश्मा लग गया है, लेकिन एक कोई सिंगल पीस ऑफ दवाई का एक टुकड़ा नहीं लेते हैं। पैरों में अब दिक्कत हो गई उनको, घुटने का 78-80 मतलब ठीक-ठाक सी एज होती है। तो ये जी, जब आप कह रहे थे ना, तो मैं रिलेट कर पा रही थी कि चीज़ें मतलब एक बीमारी नहीं निकलना, हम लोग को यंग एज में कुछ हड्डी में ये वो चलता रहता है, और उसके बाद उनकी स्किन एकदम एकदम क्लीन हो गई, बिल्कुल एकदम नॉर्मल, एकदम चमकते रहते हैं बिल्कुल। जी, जी। तो ये तो घर में भी देखा है भैया। मैं आपसे बाद में इस पे पूछती हूँ कि और क्या पंचगव्य का क्या किस तरीके से आपसे लिया जा सकता है और लोगों को भी बताया जा सकता है कि जो है। जी दीदी, आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया अपना। तो देसी गाय जहाँ पर भी रहती है तो उसके ओरा से ही जो है बहुत से बैक्टीरिया और बहुत सी बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती हैं, और फिर उनके गव्यों से जो सेवन जो करेगा तो उसके घर में जो है बीमारी आ भी नहीं सकती। तो इसलिए पहले के समय में जो है हमारे घरों में जो है ये 3 सुरक्षा चक्र महत्वपूर्ण होते थे। जैसे पहला जो है हमारा देसी गाय होती थी, फिर जो है घर के आंगन में तुलसी होती थी, और तीसरा होता था हमारा रसोई घर। तो इन सब चीजों के पीछे जो वैज्ञानिकता जो थी, इन्हीं से ही सभी बीमारियों का इलाज लगभग इन्हीं से हो जाता था। इसके अलावा और किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसी बीमारी के इलाज के लिए। तो आपका अनुभव बहुत अच्छा है दीदी, ये आपने बिल्कुल ठीक अब कहा। वो तो सेवन करते थे भैया, बड़ा अच्छा मतलब अद्भुत रहा उनका। अब रीजन वही रहा होगा या क्या था, क्योंकि नहीं नहीं, एलोपैथ में तो कुछ नहीं कर पाए। एलोपैथ के माध्यम से कुछ भी नहीं संभव हो पाया, वो ठीक इन्हीं तरीके से ही हुआ है। और एक चीज और पूछ रही थी भैया, ये कहीं मैं पढ़ रही थी, क्या ये सच है क्या कि पेंट अब गाय के गोबर से पेंट, एशियन पेंट और ये बनाने लगे हैं कि जो घर में करवाया जा सके? जी जी, आप बिल्कुल क्या ठीक कह रही हैं। आप इस पे तो जो है ना, इन्होंने तो बड़े बड़े जो प्लांट है वो भी शुरू कर दिए हैं। और इसकी इसमें जो है ना, जो हमारे जो देश के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी हैं, तो इन्होंने इसकी इन्होंने काफी हेल्प करी है। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, इन्होंने अपने ऑफिस में भी जो है वो जो वैदिक पेंट जो है वो कराया है। तो इसके भी जो है इसके तो साइड इफेक्ट नहीं होते। जो प्लास्टिक पेंट जो होता है हमारा, तो जो जिसका नाम ही प्लास्टिक पेंट है, तो उसके जो प्लास्टिक के भी जो अवयव है वो निकलेंगे। तो हमारे घरों में जो है आप देखेंगे कि 1 2 3 दिन तक तो जो है वहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि इसके विपरीत जो है, जो लोग इनसे पेंट करेंगे, तो अभी मार्केट में भी आने लगे हैं इसके पेंट। इसके भी कुछ एक जो है लिंक है हमारे पास, जो कि इस पे कार्य कर रहे हैं जो भाई लोग जो है। तो वो लिंक भी अगर आपको चाहिए होंगे तो वो मिल जाएंगे। हाँ भैया, मुझे चाहिए वो जो है। और एक लास्ट क्वेश्चन भैया, कि जैसे घर में ना गौ में समिधा और ये तो होती है, पर मैंने ये एक जो गाय के गोबर से बना हुआ कुछ ऐसे रख दिया है बच्चों के कमरे में, अरे कि रेडिएशन पे कम से कम फर्क रहे, क्योंकि वाईफाई तो चलता रहता है घर में, सबका फोन है, ये है। तो इसको कितने दिन पे चेंज कर देना चाहिए? जैसे कोई सोपीस सा लगा लीजिए कि गाय के गोबर से बना हुआ है, तो इसको कितने दिन में हटा करके दूसरा नया कर देना चाहिए? इस पे दीदी हमने तो ना हमने इस पे जो है जैसे कि 6 6 महीने साल भर तो करके देखा हमने कि उसका इफेक्ट तो रहता ही है। पर हमने ना लंबे समय तक इसका वो नहीं किया कि इसकी जो गुणवत्ता किसी इंस्ट्रूमेंट से जैसे मेजर किया तो उससे पता लगा कि भाई इतने समय में चेंज करना चाहिए ये। तो फिर भी जो है जो गाय के जो गौवे से बनी जो भी चीजें हैं वो सब सतोगुण ही रहती हैं अपने आप में, और उसमें जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता अच्छी रहती है। जैसे कि हम घर में भी देखें, घर में भी जो है एक समय के बाद से जो है ना वो लोग जो है घर घर जो है गाय के गोबर से लीप देते थे हम। जैसे बाहर की दीवारें होती थी
तो वो समय समय पर जो है लीपना उनका चालू रहता था उनका, तो उससे जो है बैक्टीरिया भी जो है वो भी खत्म होंगे और रेडिएशन। तो ये तो जो है अपने हम विवेक से अभी हम देख सकते हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स का तो इसमें ज्यादा अभी अनुभव नहीं है अभी हमें। बाकी नहीं तो 5 6 महीने में कर देना चाहिए या 4 महीने में? 6 महीने साल भर में मतलब अपने अंदाजे से एक ले सकते हैं। हाँ, हाँ। नितिन ठीक है भैया, भैया, धन्यवाद भैया। जी नितिन भैया, जी भैया प्रणाम। प्रणाम नितिन भैया। नितिन भैया, मैं पूछ रहा था कि हम लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं, मतलब कि इससे जो गौ का गोबर होता है, जिसका गोईठा बनता है, उससे रेडिएशन कम हो रहा है, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? मतलब एक तो हुआ कि हम लोग बोले या हम लोग महसूस किए, हाँ जी और साइंटिफिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं? हाँ कोई है साइंटिफिक। क्या, जी पेपर जी वगैरह है क्या कहीं? जी जी भैया, इस पे हमने एक्सपेरिमेंट जो खुद किया है इसमें, तो एक ना आपका जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मीटर जो आता है, जिसके अंदर जो है ना जो हम जो जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम जो है उसमें वेरीफाई जो है उसमें हम करके देख सकते हैं। तो आप ये थे फोन देख रहे हैं आप, ये फोन के जो है ना फोन के कवर को खोल करके ना, फोन के कवर खोल करके इसमें बैक साइड में ना हमने पहले वो लगाया हुआ था जो एंटी रेडिएशन चिप, जो गाय के गोबर से जो बना हुआ था वो इसके पीछे लगा हुआ था। तो जब हमने फोन जब हम जो किसी को कॉल करते हैं तो और जो फोन किसी का रिसीव करते हैं, तो उस समय जो रेडिएशन जो अपने पीक पर होती है अपनी, और ऐसा जो है ना हम कहते हैं उन इंस्ट्रूमेंट से हम जो है फील कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है कि अभी मैग्नेटिक फील्ड जो काफी अधिक है इसके अंदर। तो जब गाय के गोबर का चिप लगा करके जब फोन फोन किया, तो उसमें जो रेडिएशन जो है वो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही लो रहा, मतलब बहुत ही कम मात्रा में, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रहा वो। और जब वो चिप हटा दिया तो उसमें वो मीटर में हमने साफ देखा कि उसके अंदर जो है उसकी जो जो भी वैल्यू जो है उसकी 0.2 या 0.25 वो साफ दिखाई दे रही थी उसके अंदर। और वो फोन टू फोन जो है ना वो सभी छोटे बड़े सभी फोनों में एक्सपेरिमेंट करके देखा, छोटे फोनों में जो रेडिएशन थोड़ी कम निकलती है, रेडिएशन थोड़ी ज्यादा निकलती है। तो उसके लिए जो है एंटी रेडिएशन जो चिप जो था वो अपने फोन के जो है बैक साइड में यूज किया, उसको जो इंस्ट्रूमेंट से वेरीफाई भी किया। और इंस्ट्रूमेंट अमेजन पे भी अवेलेबल है, आप जैसे आगे भी चेक कर सकते हो। जी भैया। डॉक्यूमेंटेशन है तो वो सब रिसर्च पेपर देखना चाहते और आप ना हैं। ममता दीदी से भी जो है ममता दीदी से भी जो है आप इस पे बात कर सकते हैं, उनके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है। जी ठीक है भैया, आते हैं गुरुगांव, तो बहुत लंबे समय से आए नहीं गुरुगांव। मतलब मेरा कहना है कि हम लोग अगर ऐसा है तो मतलब अब क्या है कि रिसर्च पेपर हुआ तब तो स्ट्रांगली अब बात को कर सकते हैं किसी सेमिनार वगैरह में। मिलेगा कैसे? नहीं बिल्कुल ठीक बात है भैया, बिल्कुल ठीक। ठीक है। प्रणाम नितिन जी। जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत सुंदर आपने पंचगव्य के बारे में चर्चा की है। हम चाहते हैं कि इस तरह से आगे भी हम लोगों को ये ज्ञान मिलता रहे। मैंने पीछे भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारा दिल्ली एनसीआर में जो एक झट्टीकरा में एक गायत्री शक्तिपीठ है, वहाँ पर गौशाला है। वहाँ हम लोग बल्कि पीछे होते कई बार गए भी हैं, वहाँ प्लांटेशन वर्क भी किया है। गौशाला वहाँ पर है। हम लोग ये चाह रहे थे कि हम ये जो प्रोडक्ट बनाने की बात है और गायों के बारे में जानना है और उससे जो हमें लाभ हो सकते हैं उसके बारे में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम एक बार कोई महीने में 1 बार या 2 बार वहाँ मीटिंग रख लें और साथ में गौशाला की कुछ सेवा भी करें, और कुछ प्रोडक्ट बनाने की बात जहाँ तक है, गोमूत्र है, गोबर है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो एक्चुअली वहाँ पर मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हम लोग अपनी तरफ से आपस में मिल करके कोई एक आदमी वहाँ पर रख लें और आगे हो अगर स्कोप हो वहाँ पर हम लोग कर सकें, तो जगह भी वहाँ उपलब्ध है और काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पर हुई है और कई लोगों के वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी हो गई है। मेरा ख्याल है 10-15 लोग हम लोग अगर कभी रहना भी चाहें तो वीकेंड में वहाँ पर रह सकते हैं। इस तरह का अगर कुछ प्लान बन सकता है तो अमन जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एक बारी कि ऐसा हो सकता है, तो हम लोग गए भी हैं, अमन जी भी गए हैं और हमारे कई रेगुलरली जाते रहे। मैं तो खैर रेगुलर वहाँ जाते ही रहता हूँ, महीने में 1 आध चक्कर तो लग ही जाता है। तो इसके बारे में अगर कुछ होता है तो हम इस जो गाय से रिलेटेड और पंचगव्य से रिलेटेड जो है हमारा ये प्रोडक्ट बनाने की बात है, इनसे लाभ लेने की बात है, कोई प्रॉब्लम है किसी को उसके बारे में बात है, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं और रिसर्च पेपर्स जो हैं उसके हिसाब से हम लोग फिर वहाँ पर और स्टडी कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट आप लोगों से था। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आप कर रहे हैं। इसके बारे में अगर कुछ हो सकता है तो अवश्य हमें लाभ होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकली गौ माता को देखेंगे भी वहाँ पर और उसकी सेवा लेने का भी लाभ हम लोगों को मिल पाएगा। और डॉक्यूमेंटेशन जो है हमको अवेलेबल हो जाए तो वो ज्यादा हम वहाँ पर काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया धन्यवाद, आपने ना बहुत सुंदर सुझाव दिया
इवन कि मेरी भी कल अमन भैया से बातचीत हो रही थी कि हम जो पहले जो साधना अपनी गुड़गांव में जो किया करते थे सेक्टर 48 मंदिर, तो इसको जो है फिर से हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे। तो सभी को जैसे सब लोग मिले, अपने अनुभव शेयर करें और सब एक दूसरे से अधिक लाभ उठाएं। तो इसमें जो है तो ये हम वहां पर भी जाकर के हम जैसे वीक में जैसे 1 या 2 दिन हम जैसे कि आपने बताया कि जटिकरा शक्तिपीठ है, वहां पर भी जा सकते हैं और इधर सेक्टर 48 में भी कर सकते हैं कि हम बिल्कुल इस द्वारका तरह एक्सप्रेस प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस से 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मेरे ख्याल है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रोड्स भी बहुत अच्छी हो गई हैं। ये हमारे जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, हम लोग वहां पर आराम से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। आप रोड्स भी काफी दिव्य वातावरण है, काफी अच्छी और काफी सुंदर जगह है। बस थोड़ा सा हम लोग आपस में वहां मिल करके कुछ काम करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा हम लोगों को सबको लाभ भी होगा। और वो हमारे गुरुदेव की जो एक बनाई हुई जगह है, जो एक शक्तिपीठ है, उसको भी हम लोग उनको कुछ वहां पर सहयोग करने का कुछ हमें गांव वालों को बुलाएंगे। और गांव वाले भी हैं वहां पर, गांव में भी गौशालाएं वगैरह वो हैं, तो उसका लाभ भी हमें मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर, सही कहा। हम लोग भैया नितिन भैया, वहां पर हम लोग चालू कर सकते हैं। वहां पर जो सत्र जो था अपना वीकली, तो सभी के लिए अप्रोचेबल भी है, तो हम लोग जाके वहां पे कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए भैया। तो आप इसका क्योंकि वो जी भैया, जी जी जी, तो हम लोग एक बार मिलने का प्लान कर लेते हैं वहां पे। आप सभी लोगों की सम्मति देख लेते हैं कब हम लोग मिल सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट वीकेंड में तो सासाराम जाना है ना, जी तो भैया। उसके बाद में फिर आके फिर हम लोग ये चालू कर सकते हैं भैया। वहीं पर ही कार्यक्रम चालू कर सकते हैं अपना, फिजिकली मिलके। जी भैया। जी ठीक है भैया। तो समय भी प्रणाम भैया। बस 2 मिनट का एक छोटा सा क्वेश्चन था। सभी को प्रणाम। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी अभी आज। मुझे एक बस ये पूछना था स्किन से रिलेटेड। एक बार अमन भैया ने भी बताया था कि वो ये गाय के गोबर और कुछ चीजें मिला के साबुन बनाते हैं। तो क्या वो अवेलेबल है क्या? मुझे जैसे थोड़ा सा रहता है स्किन की प्रॉब्लम, तो मुझे लगता था कि स्विच कर दूं सोप, बट मुझे अवेलेबिलिटी का आइडिया नहीं है उसकी। जी जी क्या दीदी, चीजें चलती हैं और कहाँ अवेलेबल है? ये भी मिल जाएगा दीदी। और ये तो अमन भैया ने भी बनाया है और अमन भैया के पास भी है और ये हमारे पास भी है। हमारे पास इवन अमन भैया का बनाया हुआ साबुन भी है और जो गौशाला में बनाया है वो साबुन भी है। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें मुख्य रूप से हमें ना स्किन प्रॉब्लम में जो है ये एक तो ये प्रॉब्लम ना परमानेंट क्योर हो सकती है। जो एलोपैथी में तो जो ये बोलेंगे कि दवाई खाते रहो, परंतु जो है स्किन की जो प्रॉब्लम है ये जो है देसी गाय के जो गोबर से परमानेंट क्योर हो सकती है। इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान ये रखना है कि एक तो हमें जो अपना थोड़ा सा परहेज हमें शुरुआत में अधिक रखना है। तो परहेज के तौर पर ना हमें जो है खट्टी और तीखी चीजें विशेष रूप से बंद करनी है और मीठा भी बहुत कम कर देना है। अगर बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ जो है हम जो है ना कोई भी जो केमिकल वाला साबुन है ना वो स्किन पे ना लगाएं अपने। और उसकी इसकी जगह में जो दूसरा साबुन है ये लगाएं। और अगर गौशाला में जाने का मौका मिले तो गौशाला में जो है जो गौमूत्र और गोबर को मिला करके उसका जो लेप होता है वो अपने पूरे शरीर पर अगर हम लगाएं तो उससे भी जो है कई गुना लाभ अधिक मिलता है हमें। और जो है साबुन भी लगा करके, जैसे साबुन हमने लगाया तो साबुन लगा करके थोड़ी देर अपने शरीर पर लगा थोड़ी देर छोड़ दें उसको। और उसको जो है फिर जो है 2 मिनट या 5 मिनट के बाद जो है फिर स्नान करें, फिर सादे पानी से स्नान करें। तो उसका भी जो है लाभ हमें जो है बहुत अधिक मिलता है। और थोड़ा परहेज और ये दोनों मिला करके करेंगे तो ये समस्या जो है ना ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। और जो है ये उस पर डिपेंड करता है कितने समय से आपको समस्या है। लंबे समय से है तो मान लो कि एक महीने 3 महीने रख सकते हैं। अगर थोड़े समय से ही समस्या रही है तो ये जो है विद इन ए मंथ जो है तो भी परमानेंट क्योर हो सकती है। जी दीदी। भैया इस सोप में होता क्या क्या है? क्या क्या डाला होता है साबुन में? इसमें दीदी जैसे मुल्तानी मिट्टी भी होती है इसमें, और जो है गाय के गोबर का रस होता है, और जो है नीम होती है, गोमूत्र होता है, और एलोवेरा होता है। तो इस तरह से जो है जो जो औषधियाँ जो जो हमारे स्किन के लिए जो है लाभदायक हैं वो इसमें यूज की जाती हैं। और इसमें भी जो है अलग अलग का साबुन, जैसे कि कोई साबुन आपको उससे ज्यादा अच्छा लगे क्योंकि आपकी स्किन के अकॉर्डिंग अधिक सूट करेगा वो, तो आप जो है 1 या 2 तरह के साबुन जो है वो आप जो है इस पे वो कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप उसको। क्योंकि ना हर एक की जो स्किन जो है ना क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रकृति अपनी अपनी होती है, तो उसको जो है किसी विशेष प्रकृति का ही अधिक सूट करता है। मतलब कुछ चीज ना, जैसे कि जो है एक गव्य किसी को इतना लाभ करता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, और एक को जो है किसी किसी अंश में ही लाभ कर पाता है क्योंकि उसकी जो व्यक्ति की जो प्रकृति है वात पित्त कफ की कहेंगे हम, तो वो सबकी अपनी अपनी होती है। तो उसके हिसाब से जो है हमें ये देखना है कि किससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। हमें उसके हिसाब से हमें अपने आप में बदलाव करना है खान पान में, और इसी तरह से हमें औषधियों का चुनाव जो है वो करना है। जी जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। अच्छा, खान पीन मतलब इसमें परहेज भी जरूरी है?
जी, परहेज जो बहुत आप जरूरी कह है। रहे हो। परहेज, हाँ, परहेज नहीं किया तो फिर आपको जो है टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। आपको लगेगा कि जो है हाँ, इससे मेरी स्किन थोड़ी ठीक हो गई है। तो पर जिस समय आप ये ट्रीटमेंट शुरू किया आपने, उसी समय जो है परहेज भी शुरू कर दीजिए अपना आप। तो उसमें जो है ना खटाई बिल्कुल बंद, और जो है तीखा, जो मिर्च वाली लाल मिर्च, विशेष लाल मिर्च और हरी मिर्च बिल्कुल बंद। और जो है मीठा बहुत हल्का, और बंद हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। तो मीठा बहुत हल्का, हल्का सा ले सकते हैं, पर वो बंद कर दे ज्यादा अच्छा रहेगा उसके उसमें। तो जो है इसमें लाभ जो है बहुत जल्दी मिलेगा, मतलब परमानेंट क्योर होने में जो है ये जो है की चीजें, ये जो हमारे जो है की पॉइंट्स हैं, इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी लाभ मिलता है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ भैया जी, अगर जिस दिन हम मिलेंगे उस समय ये हम प्रोडक्ट्स भी, अगर जिनके पास जो अवेलेबल हैं विथ देयर कंपोजिशन एंड अदर थिंग्स, जो भी उनके लाभ हैं, इनके बारे में भी अगर हमारे पास जानकारी है और हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो भी हम वो मीटिंग में जब मिलेंगे उस समय लेके आएंगे, तो सबके लिए इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा और हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, बहुत जी सुंदर सेशन। जी जी भैया, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम ना कि एक जो है पंचगव्य गिलास एक और हो सकती है, जिसमें जो है इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं और जो है कौन सा प्रोडक्ट जो किस बीमारी के लिए यूज होगा, उसके बारे में भी बताया जा सकता है, और फिर जो है अपने हिसाब से इनको चूज किया जा सकता है और उनका फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब शांति पाठ से इसका समापन करते हैं। ओ शांति, शांति, शांति। जी, सभी को प्रणाम, सभी का धन्यवाद। प्रणाम भैया।